नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सऊदी अरब की 3 बहुत अहम खबरें हैं जिसको मैं आपको सुनाने वाला हूं। उसमें गुड न्यूज़ भी है जो कि 28 मार्च से शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ में इंडियन पासपोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत अहम बात है जिसको आपको जान लेना बहुत जरूरी है। अगर आप विदेश में भी हैं तो भी आप पर बहुत फर्क पड़ सकता है, यानी कि आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, यहाँ से भी आपको जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप बहुत लेटेस्ट अपडेट है, आप लोग हमारे वीडियो के एंड तक बने रहना, थोड़ा सा वीडियो को स्किप नहीं करना। आप लोग अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, तो जिसके नोटिफिकेशन के जरिए आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंच सके। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं सऊदी अरब में कोरोना का आज का क्या रिपोर्ट है। आप यहां पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। 382 केसेज आज न्यू केस निकले हैं, जिसमें से 271 रिकवर भी हुए हैं। 6 लोगों की मौतें हुई हैं। रियाद में सबसे ज्यादा देखने को मिला 172 केस, और हर जगह पर थोड़ा कम ही है, लेकिन रियाद में सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों अगर आप सऊदी में हैं और अभी तक वैक्सीन आप नहीं लगवाए हैं तो आप सेहती एप्लीकेशन के द्वारा अपॉइंटमेंट ले करके नॉर्मल तरीके से कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, अपॉइंटमेंट लेके और उसके बाद में आप भी यानी कि कोरोना का वैक्सीन लगवा लीजिए, जिससे काफ़ी सारा फायदा हो जाएगा। आप भी कोरोना के माहौल से बचे रहेंगे। जैसा कि सऊदी अरब में 20 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को कोरोना का वैक्सीन लग चुका है, तो आशा किया जा सकता है आगे कि जल्दी से जल्दी कोरोना का माहौल जल्दी ठीक हो जाएगा। 17 मई के बाद में जो फ्लाइटों का आवागमन है इंटरनेशनल, वो चालू हो सकता है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं इंडियन पासपोर्ट की। तो पासपोर्ट के हवाले से न्यूज है, गल्फ हिंदी न्यूज वाले का जो स्क्रीनशॉट है आप यहाँ आप देख सकते हैं। हिंदी में है, इसीलिए हमने इनका स्क्रीनशॉट लिया ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। तो जैसा कि दोस्तों आपको मैं बता दूं, सऊदी अरब में अगर आप हैं या किसी भी देश में हैं, इंडिया से बाहर है किसी देश में आप, खास तौर से अगर आप सऊदी में हैं, तो क्या होता था कि लोगों का पासपोर्ट खत्म हो गया तो लोग सोचते थे लाओ यहीं पे रिन्यूअल करवा लें, या पासपोर्ट ECR से ECNR करवा लें, तो ये सारा काम पहले आसानी से हो जाता था। लेकिन जैसा कि पिछले कुछ दिनों से पहले ही ये नियम चेंज हो गया, आपको हमने वीडियो में बताया भी है। और तो आपको मैं बता दूं कि अब क्या हो गया है सिस्टम की, अगर आप पासपोर्ट अगर आपका यहाँ पर रिन्यूअल कराते हैं या ECR से ECNR में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके इंडिया में भी, यानी कि आपका यहाँ पर एड्रेस वगैरह सब कुछ ले जाएगा, इंडिया में भी वेरिफिकेशन के लिए लोग जाएंगे। तो इंडिया में जैसे वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपके ऊपर में कोई केस या कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगा वहाँ पर। उसके बाद में अगर आपके पास कोई मामूली केस है, छोटा मोटा है किसी तरीके से, तो उसको आप रफा दफा करवा लीजिए। अगर कोई बड़ा है, कोई मतलब कोई ऐसी गलत काम हो गया था या हुआ है जिसे भी आप यहाँ पे उसके बाद आ गए और आपका केस नहीं खत्म हुआ है, अगर उस पर आपको नोटिस जारी हो जाएगी तो आपको यहाँ से भी जाना पड़ सकता है। ये इंडियन यानी कि इंडियन कानून के अब तहत में आ चुका है मामला। आप अपना पासपोर्ट यहाँ पर जब भी रिन्यूअल करवाएंगे तो आपको उस मामले में दिक्कत हो जाएगी। और इसके साथ साथ में इंडिया में कोई केस भी अगर आपके ऊपर पेंडिंग और फाइनल होता है और आपके ऊपर मुकदमा या जेल या कुछ ऐसा चीज़ होता है, तो आपको यहाँ से जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप अगर कोई केस वगैरह आपके ऊपर में है या था, तो उसको आप फाइनल कर दीजिए, और उसके बाद में यहाँ पर पासपोर्ट और हर चीज़ रिन्यूअल अगर आप करवाते हैं तो आपको इंडिया में वेरिफिकेशन के लिए आपको इंडिया का एड्रेस यहाँ पर आपको एम्बेसी में देना होगा। दोस्तों सऊदी अरब में गैर मुस्लिम को किसी भी तरीके से अगर किसी भी वजह से उनकी मौत हो जाती है तो यहाँ पर गैर मुस्लिमों को यानी दफनाया नहीं जाता है, ना ही उनका दाह संस्कार किया जाता है। हालांकि अगर आपको इंडिया से आप किसी तरीके से अगर मंगाना चाहते हैं तो आप वहाँ की सरकार से और इंडियन एम्बेसी से उससे संपर्क करके आप उनकी जो लाश है यानी शव है उसको मंगवा सकते हैं, और उनको दे भी दिया जाता है। तो यहाँ पर लेकिन अभी बात खत्म नहीं होती है। संजीव कुमार नाम का आदमी एक था जो कि हिंदू था यानी गैर मुस्लिम था, उसका डेथ हो गया था जिद्दा में। ये है 24 जनवरी की बात है। तो उस 24 यानी कि हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई थी। उसके बाद में जो इंडियन एम्बेसी थी उनके वहाँ पर जो उसका जाति लिखना था, जात में हिंदुओं की जगह पे मुस्लिम लिख दिया गया था। इस वजह से वहाँ पर यानी कि सऊदी अरब में ही जिद्दा में ही उस आदमी का यानी कि उसको दफना दिया गया था। आज ये हो गया 3 महीने लगभग की बात है। तो ये मैं आपको बता दूं, जानकारी के मुताबिक संजीव कुमार नाम के शख्स की मौत 24 जनवरी को हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। ठीक है, संजीव का परिवार हिंदुस्तान में उनके अंतिम संस्कार के लिए शव का इंतजार कर रहा था, लेकिन वहां सऊदी में संजीव के डेथ सर्टिफिकेट में उनका धर्म हिंदू की जगह मुस्लिम हो गया और उन्हें वहीं पर दफना दिया गया।
जब इसकी जानकारी परिवार वालों को हुई तो उन्होंने शव की मांग की के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का तक दरवाजा खटखटाया। अब यहाँ पर देख लीजिए, संजीव की पत्नी अंजू ने शव को पाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से गुहार लगाई। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की बेंच ने अंजू की याचिका पर सुनवाई करते हुए विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया और संजीव के अवशेषों को वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। यानी कि उन्होंने विदेश मंत्रालय को, जो वहाँ की क्या जस्टिस है प्रतिभा एम सिंह ने, उन्होंने विदेश मंत्रालय को आदेश भी दिया है कि जो संजीव कुमार की लाश है उसको लाने की कोशिश, यानी लाने की पूरी प्रक्रिया की जाए। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है, सऊदी में नए नए कानून बन रहे हैं, जैसा कि नए ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म और पुराने कफाला सिस्टम को भी ख़त्म किया जा चुका है। इसके भी नए कानून बन चुके हैं। कफिल कफाला सिस्टम जो कि 14 मार्च को ही ख़त्म हो गया है। उससे पहले में लेबर रिफॉर्म जो है वो भी ख़त्म हो चुका है। बढ़िया से सब कुछ, यानी कि लेबरों के लिए, यहाँ पर प्रवासियों जो बाहर के लोग काम करते हैं उनके लिए नए नए सिस्टम बनाए जा रहे हैं। इसमें अभी एक और भी मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, उनका फिर से एक बयान सामने आया है जिसको मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी में, यानी कि मेड इन सऊदी में सामान बनने का हर चीज़ तैयार कर दिया है कि अब मेड इन सऊदी का भी सामान बनेगा और सऊदी में भी बिकेगा, बाहर भी जाएगा। इसके लिए उन्होंने बाहर से भी लोगों को कंपनी खोलने की यहाँ पर सऊदी अरब में इजाज़त दे दी है। दोस्तों, जैसा कि सऊदी अरब में बाहर से कंपनी आएंगे, बाहर यहाँ पर खुलेगा भी तो मेड इन सऊदी के नाम से जाना जाएगा वो सामान भी। उसके साथ साथ में वो वर्करों को, यानी कि बाहर के लोगों को भी बुला सकेंगे। इसके ऊपर 28 मार्च को मोहम्मद बिन सलमान इसका शिलान्यास करेंगे, यानी 28 मार्च से काम इनका, यानी कि कंटिन्यू मामला चालू हो जाएगा। लेकिन अभी तो जिन देशों से लोग यहाँ पर आना जाना चालू हो उन्हीं देशों को लोग आ सकते हैं। हालांकि यह शिलान्यास वर्चुअल होगा, लेकिन इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि सऊदीकरण के लिए भी एक तरफ है जिसमें सऊदी के नागरिकों को वरीयत देना है, यानी कि हर विभाग में सऊदी के नागरिकों को नौकरी पे रखना होगा। ये नहीं कि जो खाली बाहर के ही लोग काम करेंगे, सऊदी के नागरिकों को भी रखना होगा। एक तरफ इस तरीके से नए पैकेज प्रवासी को काफ़ी नौकरियां भी दी जाएंगी और सऊदी के जो अहम मतलब नौकरियां होंगी और वहाँ पे सऊदी नागरिकों को भी रखना होगा। सऊदी के नागरिक जहाँ पर रहेंगे वहीं पर, यानी कि बाहर के लोग भी काम कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली सऊदी के बाहर के लोग हों, सऊदी के लोग ना हों। इसमें आपको बता दूं, सऊदी अरब कोरोना वायरस के महामारी से जो है वो काफ़ी हद तक आगे निकल चुका है, यानी कि काफ़ी हद तक कम है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगा हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सऊदी अरब अब अपने बताए गए वक्त पर, टाइम पर, जो कि 17 मई इन्होंने बताया था, उम्मीद की जा रही है कि इसमें इन लोगों की फ़्लाइट वगैरह सब कुछ खुल जाएगी। साथ प्रवासी कामगारों को अपने देश में तो जगह देगा ही साथ सऊदी सरकार, साथ साथ में सहूलियत भी दे रहे हैं और नए नए तो कानून बन ही रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, 14 मार्च से भी नया कानून बन चुका है। तो इसमें काफ़ी सारी बातें हैं जो कि सऊदी अरब के से खुशी की बात है। हालांकि ये तो, और बाहर के लोग आएंगे काम करने, नई नई कंपनियां खुलेंगी, मेड इन सऊदी के नाम से होगा। तो यहाँ पर कंपनियां खुलेंगी तो जाहिर सी बात है बाहर से लोग आएंगे भी, और जब बाहर से लोग आएंगे तो फिर तो कन्फर्म है कि अपने टाइम पे जो ये टाइम दिए हैं 17 मई वाला, उस टाइम में फ्लाइटें चालू हो जाएं हर उन देशों से जहाँ से बंद भी थी।